हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और खुश नहीं भी होंगे तो स्टेबल होंगे। आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक होगा, आप अपनी चीज़ें कर पा रहे होंगे। सो यस, आई एम हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं जो आपके साथ मैसेज शेयर करना चाहती हूँ वो ऐसा समझ लीजिए कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके या अभी तक जितना जीवन मैं जी चुकी हूँ उसके बेसिस पे मैं ये बात बताना चाहती हूँ। और इसमें कोई स्क्रिप्टिंग या कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले से कुछ प्रिपेयर करके रखा हो और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। नॉट एट ऑल। ये सारी बात मैं अपने दिल से जो मेरे मन से आ रही है मैं वो आपको बताऊंगी और शेयर करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में हम सभी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे माँ-बाप हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई-बहन हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बी इट योर फैमिली, फ्रेंड्स और कोई भी हो सकता है, आपको जो सही लगते हैं लोग, जो आपके जीवन में ज़रूरी भी हैं और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी भी। और ठीक है, हमें लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें लोगों से जुड़े रहना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर अ ह्यूमन बीइंग एंड हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है। और कहीं कि मतलब काफ़ी हद तक ये सही भी है। लेकिन ये जब गलत कब होता है? ये गलत तब होता है जब आप किसी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप अपने जीवन का सब कुछ, सारा कुछ 1 या 2 या मतलब जो इन लोग आपके जीवन में हैं, आप उनके ऊपर सारा अपना लाइफ का सब कुछ उनके ऊपर डाल देते हैं। डाल देते हैं इन सेंस कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी भी है तो आप उनसे पूछेंगे कि मैं ये ले लूँ या नहीं ले लूँ? अगर वो वैलिडेशन देंगे आपको, तब आप आगे बढ़ेंगे। और वैलिडेशन की हमें ज़रूरत होती है, राय लेना, मशवरा लेना ज़रूरी है, लेकिन वैलिडेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। वैलिडेशन ऐज़ इन कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप दूसरों से जाके पूछ रहे हैं कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, अगर वो मना कर देते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। ये होता है वैलिडेशन। राय लेना होता है कि आपको कोई चीज़ लेनी है, आप किसी के पास जाते हैं कि बताओ ये कैसा है, मुझे इसकी ये ज़रूरत है, मुझे लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो वो अपनी राय अपने हिसाब से देंगे कि हाँ, मेरे हिसाब से तुमको ये ले लेना चाहिए, यूज़फुल होगा या नहीं लेना चाहिए, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो आपका डिसीज़न होगा कि वो चीज़ आपको लेनी है या छोड़नी है या नहीं लेनी है। अगर आपको लगेगी यूज़फुल तो आप लोगे। ऐसा नहीं होगा कि उनकी राय से आप पीछे हट जाओगे, आप अपना डिसीज़न चेंज कर दोगे या अपनी चॉइसेस पे, अपने डिसीज़न पे डाउट करोगे। ये मतलब हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे कि मैं फालतू का ज्ञान दे रही हूँ, फालतू की बातें बता रही हूँ, हमें सबको पता है ये सब। सबको पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन कोई भी फॉलो नहीं करता, कोई भी समझता नहीं है, कोई भी या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी हमें समझा नहीं पाता, कोई भी हमें गाइड नहीं कर पाता जब हमें ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की, या जब हमें ज़रूरत होती है कि हमें कोई इंसान आके बताए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, या कोई इंसान हमें ये बोल दे आके कि तुम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तुम ऐसा करके अपना शायद आगे का टाइम खराब होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और हमें सारी चीज़ें पहले से नहीं पता होती, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस करके सीखता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जिन लोगों ने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, वो अपने बाद के लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन और उसको समझना, ना समझना, उसको लेना, अप्लाई करना, ना अप्लाई करना, वो उनका डिसीज़न है, उनकी मर्ज़ी है, बट आफ्टर ऑल वी कैन शेयर विद देम। तो और एक बात ये भी है कि इंसान कहता है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीख जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम गलती हम खुद करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी, लाइफ सब कुछ वेस्ट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें नहीं समझ आती हैं। कई बार हमें वो चीज़ें खुद के जीवन में जब तक नहीं होती तब तक नहीं समझ आती हैं। और इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करें। मतलब आप लोगों से मैं ये नहीं कह रही कि आप रिश्ते तोड़ दें, अपने भाई-बहन से बात ना करें, फ्रेंड्स को छोड़ दें, माँ-बाप से कनेक्शन ना रखें, सबसे रखें, लेकिन ओवर डिपेंडेंट ना हो। किसी को अपनी लाइफ़ का चार्ज ना दें, किसी को अपनी लाइफ़ में ऐसा ना बना लें कि उनके बिना आपका जीवन चलना बंद हो जाए, आप कुछ करना बंद कर दें। आप साँस ना ले पाएँ, आप काम ना कर पाएँ, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आई वुड से कि दुखदायक है, बहुत ज़्यादा
डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और एट द एंड आपको एक दिन समझ आ ही जाएगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो एक दिन समझ आ ही जाएगा कि मैंने मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, या बहुत सारा जो चीज़ मैंने मतलब जिस चीज़ पे मैं डिपेंडेंट हो गई थी, वो इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। मतलब मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना कोई भी चीज़। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो वो चीज़ मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना। मुझे कोई चीज़ करनी है लेकिन उसके लिए मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, दूसरों से वैलिडेशन माँग रही हूँ और ये करते-करते हमारी ऑलमोस्ट आधी लाइफ़ निकल जाती है। जो टाइम होता है, हम जिस टाइम पे अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल में होते हैं, वो टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है दूसरों से वैलिडेशन माँगने में, दूसरों की चॉइसेस के बेस पे अपने डिसीज़न लेने में, या दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होने में। खुद पे भरोसा हमको एक ना एक दिन करना सीखना होगा और वो दिन हो सकता है किसी के जीवन में बहुत जल्दी आ जाए, किसी को पहले से सारी चीज़ें समझ होती हैं, किसी को गाइडेंस ठीक मिल जाती है, किसी को पता होता है कि मुझे क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। कोई इंसान भटक जाता है, नहीं समझ में आता, या उसको चीज़ें लेट समझ आती हैं, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तब उसको समझ आता है। सबकी जर्नी अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि सब आप लोग सब एक से हैं, सबको एक अभी सबको समझ आ जाएगा, नहीं। लेकिन ये एक ना एक दिन ज़रूर हम सबको ये रियलाइज़ेशन होगा और ज़रूर होगा। और जिस दिन ये रियलाइज़ेशन होता है हमें कि यार हमने मतलब फालतू का इतना टाइम वेस्ट, इतनी एनर्जी, सब कुछ हमने लगा दिया, और शायद अगर ये एनर्जी, ये टाइम हम अपने ऊपर लगाते, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, बहुत जीवन चेंज कर सकते थे और अपने लिए एक अच्छी लाइफ़ बना सकते थे। बट हमने ओवर डिपेंडेंट, वैलिडेशंस, एश्योरेंस, ये सब कर के, या किसी को अपनी लाइफ का सेंटर बना के, बी इट्स योर फ्रेंड्स और एनीवन, सब खराब कर लिया। बट ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ना होगा आपको। और अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी को लगता है कि ये फालतू बकवास है या ऐसा नहीं होता है कुछ भी, तो कोई बात नहीं। आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में, आप अपनी तरीके से सीखोगे चीज़ें। आप अ, आपका जो सीखने का तरीका है, आपका आगे बढ़ने का तरीका है, वो आप खुद डिफाइन करोगे, खुद आपके पास चल के आएँगे। बट ये मैं आपको 100% श्योरली कह सकती हूँ कि एक ना एक दिन आपको ज़रूर, मतलब ज़रूर से ज़रूर आपको ये चीज़ समझ आएगी और ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप खुद के लिए खुद ही हो बस। नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, या कोई और नहीं चला सकता आपका जीवन। आप इस धरती पे, भगवान या नेचर या बायोलॉजिकली आप अकेले ही आए थे ना। आप अकेले आए थे, आपको जाना भी अकेले है। ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, बट ये सच्चाई है ज़िंदगी की, जीवन की, कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन हम फिर भी भागते रहते हैं और हमें पता होता है सब कुछ, उसके बावजूद भी हम भागते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन ये सच है कि हम आए अकेले हैं, तो हमें सब कुछ अकेले करना सीखना होगा। चाहे वो बाज़ार से कोई सामान लेना लाना हो, चाहे वो कुछ अपने लिए करना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो अकेले ट्रैवल करना हो, चाहे वो पढ़ाई करनी हो, चाहे वो छोटे से छोटा काम काम भी हो सकता है और बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है, लेकिन आपको सीखना होगा। एक पॉइंट पे आके आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे को खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा, खुद खड़े होना होगा, खुद से काम करना होगा। जिनको आप समझते हो कि वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है, एक पॉइंट पे वो चले जाएँगे छोड़ के, चाहे वो कैसे भी जाएँ, कोई भी रीज़न हो, और उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि मैं खुद के लिए खुद हूँ। अगर मुझे खुद की लाइफ़ चलानी है, तो इस लाइफ़ का चार्ज मेरा होगा, इसके डिसीज़न मेरे होंगे, इसको कैसे रखना है वो मेरा डिसीज़न होगा, मेरा चॉइस होगा। आप आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी और अपने समय से होगी। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बोल देने से या किसी के भी बोल देने से आपको एकदम सब कुछ समझ आएगा। इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उसके बाद अपनी जीवन में आगे बढ़ता है। बट आई होप कि ये चीज़ें आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, और आगे हम ऐसे ही बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, चीज़ों पे, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करना,
आप सबके साथ बात करना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया या कुछ भी आपको ऐसे लगा है कि ठीक है, तो कमेंट्स में बताइए। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक गाइडेंस भी हो सकती है किसी के लिए, किसी के हार्ड टाइम्स में एक सहारा भी हो सकती है। और बस आई जस्ट वांट टू टॉक माय हार्ट आउट। तो मैं यहाँ आई और आप सबसे मैंने बात करी, मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।